हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री और आज है सरफेस केमिस्ट्री का 21th लेक्चर, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे डायलिसिस के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रीजन ऑफ प्यूरिफिकेशन कि हम लोगों के जो कोलॉइड्स हैं वो बनकर बिल्कुल रेडी है, लेकिन हमें प्यूरीफाई करने की क्या ज़रूरत है। इसमें बेसिकली मैंने 2 रीज़न बताया था क्यों हमें अपने कोलॉइड्स को प्यूरीफाई करना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटी होती है वो हमारे कोलॉइड्स में क्या करती है, इनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। उस इनस्टेबिलिटी को हटाने के लिए, उस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हम लोगों को अपने कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्यूरीफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, प्यूरिफिकेशन के जो मेथड होते हैं वो बेसिकली 2 होते हैं। पहला होता है डायलिसिस, दूसरा होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। लेकिन आपके एनसीईआरटी में डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस अलग अलग गिवन है। देखिए, डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रोडायलिसिस में बस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है जो कि डायलिसिस को क्या कर देती है, फास्ट कर देती है। इसीलिए हम लोग डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस एक ही टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायलिसिस प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस ऑफ सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटी। क्या बोल रहा है, डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज़ क्या करते हैं, हटाते हैं अपने कोलॉइडल सॉल्यूशन से। फ्रॉम द कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय डिफ्यूजन। किसके द्वारा हटाते हैं, देखिए हम लोगों को अपनी इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज़ तो हटानी है, लेकिन किस मेथड से हम लोग हटाते हैं, जो कि मेथड का नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज अ नेट मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन में लोअर कंसंट्रेशन लेवल। क्या होता है आपका डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज अ नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, किसी भी पार्टिकल का नेट मूवमेंट जो कि किससे होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हम लोग क्या लेते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेते हैं। लाइक एनिमल ब्लैडर और पर्सिमन पेपर। क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, एनिमल ब्लैडर ले सकते हैं और पर्सिमन पेपर भी ले सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है आपसे, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। आगे देखिए कैसे होता है ये प्रोसेस, इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया। देखिए क्या लिखा है, द कोलॉइडल सोल्यूशन टू बी प्योरीफाइड इज फिल्ड इन अ बैग मेड अप ऑफ एनिमल मेम्ब्रेन और पर्सिमन पेपर। आपको क्या करना है, देखिए ध्यान समझिएगा। आपको क्या करना है, जो आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसको आपको फिल करना है। उसको आपको फिल किस में कर देना है, एनिमल मेम्ब्रेन में। किस में फिल कर देना है, एनिमल मेम्ब्रेन में फिल कर देना है। ओके, एनिमल मेम्ब्रेन में आप उसको फिल कर दीजिए। ओके, और पर्सिमन पेपर में। एंड इट इज़ सस्पेंडेड इन अ टैंक ऑफ वाटर। और ये जो आप फॉर एग्जांपल एक ऐसी तरह का आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपने क्या किया, एनिमल मेम्ब्रेन में अपने कोलॉइडल सॉल्यूशन को डाल दिया, राइट। और फिर क्या करना है, ये जो आपका पूरा सिस्टम है उसको उठा के रख देना है एक टैंकर में, राइट, जिसमें कंटिन्यूअस वाटर फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, जिसमें कंटिन्यूअस वाटर फ्लो हो रहा होगा, कंटिन्यूअस फ्लोइंग, राइट। The soluble electrolytic impurities are freely permeable to the animal membrane and hence they passes through the animal membrane into the surrounding water from the colloidal solution by the process of diffusion। देखिए क्या होगा, ये इसमें हमारे जो हम लोगों ने बैग में अपने कोलॉइडल सॉल्यूशन को भर दिया है, क्या है यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी है। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है हायर कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी, राइट। यहाँ क्या है, यहाँ है हायर कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी। और वाटर में है लोअर और कह सकते हैं नो कंसंट्रेशन, लोअर और नो कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी, राइट। देखिए यहाँ आपकी हायर कंसंट्रेशन इम्प्योरिटी, यहाँ यानी इम्प्योरिटी है, यहाँ इम्प्योरिटी नहीं है। तो यहाँ की इम्प्योरिटी क्या होगी, इस वाटर में फ्लो होने लगेगी, राइट। यहाँ से जितनी एक्सेस ऑफ इम्प्योरिटी होगी वो आपके एनिमल मेम्ब्रेन से निकलने लगेगी, राइट, और वाटर में होगी। और यहाँ लगता है एक इनलेट जहाँ से वाटर आता है, और यहाँ एक लगता है आउटलेट जहाँ से हमारा वाटर क्या होता है, निकलता जाता है। यहाँ से वाटर आता है, यहाँ से वाटर निकलता जाता है। तो जहाँ जैसे जैसे वाटर के साथ वो इम्प्योरिटी, जो इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटी है, वो इसमें मिक्स होके यहाँ आराम से निकलती जाएगी और आपका जो
कोलोइडल सॉल्यूशन है वो इम्प्यूरिटी उससे निकल जाएगी। इसी तरीके से हमारा जो डायलिसिस का प्रोसेस होता है, राइट। आगे देखिए आपसे क्या कह रहा है, आगे आपसे क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज़ वेरी स्लो। ये जो प्रोसेस आपको है ये क्या है, ये है वेरी स्लो। कैसा प्रोसेस है, जो डायलिसिस का प्रोसेस है वो है वेरी स्लो प्रोसेस, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाई सो एज टू स्पीड अप द डायलिसिस। इस प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। क्या अप्लाई करते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं टू स्पीड अप द डायलिसिस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द आयन लीव टूवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, राइट। दिस डायलिसिस बाय एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। देखिए होता क्या है, हमारे जो कोलोइडल का सॉल्यूशन है उसके लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, उसमें डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं, राइट। जब आप इस पूरे सेटअप में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर एग्जांपल हमारा एक बैग है, राइट, जिसमें हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन भरा है, जिसे हमें क्या करना है, प्योरीफाई करना है। जब आप इस सॉल्यूशन में पूरे डायलिसिस के प्रोसेस में क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये होता है हमारा पॉजिटिव, ये होता है हमारा नेगेटिव। जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ भागते हैं और जो हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नेगेटिव की तरफ भागते हैं। और इस तरह से हमारा जो पूरा कोलोइडल सॉल्यूशन है वो प्योरीफाई होके आ जाता है। यही होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं अपने कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरीफाई करने के लिए। देखिए ये है इसका डायग्राम, आप लोग डायग्राम ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रोडायलिसिस का डायग्राम है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं वो हटा देने हैं और ये आयंस जो है इनको हटा देने, बाकी पूरा डायग्राम आपका एज इट इज़ रहेगा। देखिए क्या है, ये है आपका आउटलेट जहाँ से वाटर आ रहा है, ये आपका इनलेट है जहाँ से वाटर निकल रहा है। अगर आप नॉर्मल डायलिसिस करोगे तो इम्प्योरिटी वाटर में मिक्स होकर यहाँ इनलेट से निकल जाएंगी, ये आपका इनलेट है, यहाँ से निकल जाएंगी, राइट। यहाँ से आपकी जो इम्प्योरिटी है, यहाँ से वाटर आ रहा है, कहीं भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ इनलेट लिया, यानी यहाँ से वाटर आ रहा है और यहाँ से अपना हमारे जो इलेक्ट्रोलिटिक इम्प्योरिटीज़ है वो वाटर से मिक्स होंगी और यहाँ से क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, राइट। ये हमारा इलेक्ट्रोडायलिसिस का एग्जाम्पल है। देखिए क्या है, जो निगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव की तरह भागेंगे और जो पॉजिटिव आयन है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे। यही है हमारा इलेक्ट्रोडायलिसिस। दोनों मैंने साथ पढ़ा दिए, ज़्यादा फर्क नहीं होगा, आपको भी समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना, डायलिसिस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए, इलेक्ट्रो डायलिसिस हो जाएगा। डायलिसिस एकदम सिंपल प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं लेना, एनिमल मेम्ब्रेन में अपने कोलोइडल सॉल्यूशन को फिल कर देना है और उसको एक रनिंग वाटर में रख देना है। अगर आप इलेक्ट्रो डायलिसिस कर रहे हो तो 2 इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, नॉर्मल डायलिसिस कर रहे हो तो उसको ऐसे ही रख दीजिए। डिफ्यूज़न के मेथड से इम्प्योरिटीज़ निकल जाएंगी और क्या होगा, आउटलेट से हमारी इम्प्योरिटीज़ भी निकल जाएंगी। यही था डायलिसिस का प्रोसेस। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का टॉपिक है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, आई विल डेफिनेटली हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।